और प्रधानमंत्री मोदी अगर न्याय नहीं देंगे तो इनको इस सीट से उतारकर दूसरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और अधर्म और सत्य की लड़ाई सदा इस भारत भूमि पे हुई है और सत्य हमेशा विजयी हुआ है, परेशान जरूर हुआ है। वही पांडव 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किए थे तो उनका विजय हुआ था और इनका भी विजय हम करवा के ही रहेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि ये कुरुक्षेत्र हो गया है। 2 बार मैंने प्रधानमंत्री मोदी को, मेरा परिवार, मेरा संगठन वोट करके उनको दिल्ली लाल किले पे बैठाने का काम किया है और आज उनकी बेटियां यहाँ पे 34-35 दिन हो गया है सड़कों पे बैठी है। कल इतना तेज आंधी तूफान आया, इन आंधी तूफान में यहाँ पे हम हजारों की तादाद में खड़े रहे, जो कि हमारा टेंट भी उड़ गया, लेकिन हम साथ हैं जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी अगर न्याय नहीं देंगे तो इनको इस सीट से उतारकर दूसरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे और न्याय ले लेंगे। पूरे देश से तो आया हूँ, पंजाब से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, सेलम से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। कितने राज्यों की गिनती गिनाऊं, यहाँ तो मैं हर राज्यों से आ रहे हैं और सभी संगठन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रहा है। यहाँ हमारी बहन बेटियों की सम्मान की बात है, उनकी आन की बात है और उनका सम्मान हम दिलवा के रहेंगे। ब्रिजभूषण की तरफ से लगाया जा रहा है इल्जाम कि ये षड्यंत्र चला रहे हैं हमें बदनाम करने के लिए। ब्रिजभूषण शरद सिंह अगर इतने ही इज्जतदार होते तो 15 रुपए में मेडल का कीमत नहीं लगाते। एक मेडल लाने के लिए हमारी बहनों ने 5 साल से लेकर 15 साल तक 3 बजे सुबह से उठना पड़ता है और दोनों टाइम व्यायाम करना पड़ता है। ब्रिजभूषण शरद सिंह को बोलो 1 घंटा व्यायाम करके दिखाए उनके परिवार का कोई लोग। मेडल जो बोल रहे हैं ना 15 रुपए में आता है, कोई मेडल उसके घर में लाया है? यही बीजेपी पार्टी बोलती है, परिवारवाद का नारा भी लगाती रहती है। मैं बीजेपी पार्टी के लोगों से और गोदी मीडिया को चुनौती देता हूं, इस पे क्यों मौन रहता है? ब्रिजभूषण शरद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, उनका परिवार का, उनका दामाद, उनका बेटा, उनकी बहू, उनका साला, सारे के सारे ब्रिजभूषण सिंह के हैं, भारत का कोई नहीं है। इस धरना को कोई उद्योगपति चला रहे हैं? नहीं, उद्योगपति नहीं, हर गरीब का घर का हर व्यक्ति यहाँ पे आके बहनों के लिए तन मन धन से समर्पण दे रहा है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इन सड़कों पे धरना दिया जाएगा। और 28 तारीख को हमारे संसद का उद्घाटन होने वाला है तो प्रधानमंत्री बोलते हैं अमृत महोत्सव मनाते हैं, नारियों का हक की बात करते हैं, नारी का सम्मान का बात करते हैं और खुद हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका हक छीनकर खुद भवन का खुद उद्घाटन करने जा रहे हैं। भूषण शरद सिंह के ऊपर अगर बुलडोजर योगी महाराज को जीरो टॉलरेंस सरकार जो बोलते रहते हैं, अगर उनको चलाना होता तो इतनी बड़ी राजनीति का मंच यहाँ नहीं बनता। मुझे बहुत कष्ट होता है कि आज मैं योगी महाराज के बारे में बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है। लेकिन ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि कौरव की सभा में अवतारी लोग थे, गंगा पुत्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महारथी लोग बैठे थे। कृष्ण वहाँ पे शांति दूत बन के गए कई बार कि दुर्योधन इनको सिर्फ 5 गांव दे दो। दुर्योधन क्या बोलता था? मुझसे लड़ ले, मुझसे लड़ ले, अगर मुझसे जीत पाएगा तो ले लेना। वहाँ खून खून का भी रिश्ता है। कई लोग ये भी बोलते हैं इसमें से मेरी एक बहन है, उस बहन का भी कोई बहन है, वो विपक्ष में बैठी है, वो क्यों नहीं समर्थन में आती है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे और दोनों सगे भाई के ही पुत्र थे। सत्य, अधर्म और सत्य की लड़ाई सदा इस भारत भूमि पे हुई है और सत्य हमेशा विजयी हुआ है, परेशान जरूर हुआ है। वही पांडव 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किए थे तो उनका विजय हुआ था और इनका भी विजय हम करवा के ही रहेंगे। इस सरकार में जवान, किसान, पहलवानों की बारी अब चल रही है, आखिर कब तक ये जुल्म चलता रहेगा? इनको इंसाफ कब मिलेगा? 1.5 साल के करीब हमारे किसान जो लोगों तक, उद्योगपति
जातियों तक अन्न पहुंचाने का काम करते हैं। दिन रात खेतों में, ठंड में, बारिश में, गर्मी में, इतने टेम्परेचर में मेहनत करके फल उगाते हैं, फसल उगाते हैं, अन्न उगाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। उनको इंसाफ देने के लिए 1.5 साल ये भारत बीजेपी सरकार लगाई और आज मेरी बहनें यहाँ पे 36 दिन बैठी है, इनकी आंख बंद हो चुकी है। और मैं हिंदुस्तान की जनता को आह्वान करता हूँ और सब खास करके अपने बहनों, अपनी माताओं को आह्वान करता हूँ कि 28 तारीख को आए और संसद पे घेराव करने का कार्य करें और ताकि प्रधानमंत्री की जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं उनको जाग जाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।